गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो सेशन है ये आप सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। वे बच्चे जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस सेशन से उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। जैसे ऊपर आप टैग से ही समझ पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है वन सेकेंड आज की जो क्लास है उसमें दरअसल हम लोग प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित जो सेंटेंसेस है उसे दरअसल हम लोग कैसे बोल सकते हैं। इसलिए आज बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है बच्चों एकदम। आज इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित जो भी हिंदी की सेंटेंसेस हैं उसे दरअसल हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ये हर बच्चों के लिए काफ़ी कंपलसरी है एकदम, और ये दरअसल हर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा जो स्पोकन इंग्लिश जो है सीखना चाहते हैं या जिनके स्पोकन इंग्लिश के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुचि है। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें, सबसे पहले क्या है, इसके हम लोग आइडेंटिटी को क्या करते हैं देख लेते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है और क्या है, रहे हो। यदि आपका दिया गया है तो वह दरअसल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। हर टेंस की अपनी क्या होती है, बनावट होती है। जैसे यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात यदि हम करते हैं तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एम एज आर लिखते हैं, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट और क्या होता है, दरअसल अदर वर्ड होता है। इसमें एम इज आर के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिया के चौथे रूप का हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो दरअसल इसका जो यूज होता है अफर्मेटिव में, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि आप दरअसल बताइए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपको दरअसल ये बताना है कि जिस सेंटेंस में नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है तो उसे दरअसल हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका जो यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे यदि हम हिंदी सेंटेंस की यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, और इसे इंग्लिश में यदि बोलना हो तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, बड़े आसानी से आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है आपके सामने रखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर का क्या करना है, आपको यूज करना है। जैसे मैं की अगर हम बात करें तो उसे दरअसल आई लिखते हैं, और आई के अनुसार क्या होगा, एम होगा, और यहाँ क्रिया का चौथा फॉर्म क्या आ जाएगा, टीचिंग, और आप सभी का जो होता है टू ऑल। तो ये दरअसल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पर जो है बहुत सारे सेंटेंसेस यदि आपको बोलना तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बोल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने लिया कि वह एक किताब पढ़ रहा है, और इसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं, बड़े आराम से आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। वह का इंग्लिश क्या होता है प्यारे, ही इज रीडिंग अ बुक का मतलब है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं और उसे अपने डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, उसे आप दरअसल यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की यदि हम बातें करें कि वह तुम्हें बुला रहा है, यदि इसे इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। यह भी जो है आपके लिए बड़ा आसान है। नियम यदि आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन यदि पता है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में जो है बोल सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को आप देख लीजिए, इसे यदि इंग्लिश में अगर आपको बोलना तो यहाँ पर रूल्स तो आपको पता है, तो इसे बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इसे दरअसल आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे वह का इंग्लिश क्या होता है प्यारे, ही इज कॉलिंग यू का मतलब होता है वह
तुम्हें क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो ये दरअसल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी की अगर हम नेगेटिव की बातें करें तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जिसमें नो या नॉट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वह दरअसल क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। जैसे अगर नेगेटिव फॉर्मेट की अगर हम बात करें प्यारे, तो बड़ा आसान है नेगेटिव में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एम इज आर, और उसके बाद हम लिख देते हैं नॉट, उसके बाद V4, और फाइनली क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर्मेट यदि आप सभी का क्लियर है तो आप बड़े आराम से सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देखिए, जैसे हमने कहा कि वह एक किताब पढ़ रहा है, नेगेटिव यदि बनाना हो तो हम कहेंगे कि वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए बड़े आराम से प्यारे इसे क्या कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में आप बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट क्या है आपका क्लियर है। और जब फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आपके यहाँ लिखे हुए हैं, सिर्फ उसे क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और डेली लाइफ में क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को जो है प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जैसे आप देखिए, वह एक किताब पढ़ रहा है, ये क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव में बोलना हो तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दरअसल हम लोग नॉट का क्या कर देंगे, यूज करेंगे। जैसे आप देखिए वह की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दरअसल हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वह शिमला जा रही है, शिमला नहीं जा रही है, शिमला नहीं जा रही है। देखिए कितना प्यारा सा सेंटेंस, और इसे इंग्लिश में क्या करना है, आपको बोलना है। बड़े आराम से आप क्या कर लोगे बच्चों, इंग्लिश में इसे बोल सकते हो। देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें 3 चीजें आप याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, कोई भी हिंदी का सेंटेंस यदि लिखा हुआ हो उसे आप क्या करोगे, इंग्लिश में बड़े आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं कि वह शिमला नहीं जा रही है, ये दरअसल आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और वहाँ फॉर्मेट आपका तैयार है। तो फिर यहाँ ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता वगैरह नहीं है, आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे, इसे आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए वह है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज नॉट गोइंग टू शिमला, वह शिमला जो है नहीं जा रही है, नॉट गोइंग टू शिमला। ये आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो गया प्यारे, क्लियर हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पर जब स्ट्रक्चर आपको पता है बच्चों, तो आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, आप अपने से बना सकते हैं। और इंग्लिश का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, उस पर जो है 10, 20, 25, 30 जितने भी सेंटेंसेस हैं उतने सेंटेंसेस आप क्या करें, अपने दिमाग में फॉर्मेट करें, मतलब उसे क्रिएट करें। तब जाकर इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और तब जाकर जो है आपके दिमाग में ही बातें आएगी, किसी हिंदी सेंटेंस को जो है इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे हम बोलेंगे। तो पहले तो प्रक्रिया यही है, लेकिन एक समय के बाद में जब पूरी कंसेप्ट हो जाएगी, जब पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हिंदी वाले जो सेंटेंसेस है वे आपके दिमाग से क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिलीट होते चले जाएंगे, और सिर्फ जो है इंग्लिश वाले सेंटेंसेस आपके दिमाग से निकलेंगे। ये नेचर का नियम है, और ख़ास करके लैंग्वेज सीखते समय हम क्या करते हैं, इस तरीके के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें घबराने वाली कोई बातें नहीं होती है, और इसमें हमें बट एंड हाउ का जो है प्रयोग यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमारी पकड़ होती है, और कुछ चीज़ें जो होती है उसमें हमारी बस की बातें नहीं है। तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना, यू हैव टू प्रैक्टिस बाय दिस ऑल सेंटेंसेस। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस के माध्यम से क्या करना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एम इज आर लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट हो जाता, फिर नॉट होगा, उसके बाद V4,
और फाइनली क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसे भी आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत होने वाली बातें नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि क्या मैं शिमला नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, शिमला नहीं जा रहा हूँ। और इसे यदि इंग्लिश में बच्चों बोलना हो तो फॉर्मेट आपका जो है सामने रखा हुआ है, आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे उसने क्या कहा कि क्या मैं शिमला नहीं जा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में यदि बोलना हो तो नियम तो आपके सामने रखा हुआ है। तो जब रूल्स आपको पता है तो आप बड़े आराम से उसे क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम आई नॉट गोइंग टू शिमला। अगर आपने लिख दिया तो समझिए कि क्या मैं शिमला नहीं जा रहा हूं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, अगर फॉर्मेट क्लियर है, स्ट्रक्चर यदि आपका क्लियर है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप अपने दिमाग में इमर्ज कर सकते हैं और उन सारे सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, उसे दरअसल यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे क्या वह एक कहानी कह रही है, क्या वह एक कहानी नहीं कह रही है, वह एक कहानी नहीं कह रही है। यदि इसे इंग्लिश में अगर बोलना हो, बड़े आराम से हम बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट आपका क्लियर है। और जब फॉर्मेट आपका क्लियर है, किसी भी प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्न उसने तो पूछ रखा है सेंटेंस, लेकिन वह कह रहा है कि दरअसल इसे इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसे इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। इसे हम कहेंगे कि इज सी नॉट टेलिंग अ स्टोरी। वन सेकेंड, टेलिंग अ स्टोरी आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये फॉर्मेट आपके सामने बन के तैयार हो गया। तो स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, बहुत सारे सेंटेंसेस को आप इमर्ज करके उसे आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होने वाली। बड़े आराम से, बड़े प्यार से उन सारे सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसे अब WH वर्ड पर अगर हिंदी वाले जो सेंटेंसेस उसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बड़े आराम से उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ यदि बढ़ें। जैसे इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यदि हम बात करते हैं तो इसकी वन सेकेंड इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए WH वर्ड पर अगर कुछ सेंटेंसेस अगर आपके लिख दिए गए हों और उसे यदि आपको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से उसे आप क्या करेंगे, इंग्लिश में दरअसल आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर वो क्लियर नहीं है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। माने यू हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से डिफिकल्टीज आएगी एंड यू हैव टू फेस देम। उसे दरअसल आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर आपका क्लियर है बच्चों, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली बातें नहीं है। जैसे WH वर्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, दरअसल एम इज आर लिख देते हैं। एम इज आर के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और फाइनली हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। चलिए हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मेट आप सभी के सामने बना दिया। अब इसी फॉर्मेट पे क्या करना है कि आपको हिंदी के सेंटेंसेस बोलना है, 10, 20, 25 जितने भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं, है ना, उन सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको बोलना है। और आप बड़े आराम से उसे क्या करोगे, बोल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसे दरअसल देखिए,
बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा कि वह क्यों हंस रहा है, वह क्यों हंस रहा है। मान लीजिए कि इसे इंग्लिश में आपको क्या करना है, बोलना है, तो बड़े आराम से आप इसे इंग्लिश में बोल लोगे यार, कितना आसान है। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने दरअसल ये कहा कि WH वर्ड को सबसे पहले आप चूज करिए। देखिए क्यों क्या है, ये WH वर्ड है आपका। 1 सेकेंड, मैं पेन दरअसल ले लूं। ये क्या है, दरअसल आपका WH वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिख दिए। उसके अकॉर्डिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एम इज आर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। वाई के बाद में क्या है, देखो दरअसल यहाँ पर वह क्यों, वाई, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसके अनुसार क्या होगा, इज, और यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ भी फॉर लफिंग। इस प्रकार से सेंटेंस अगर आप लिख देंगे तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं, खास करके इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे एक और मैं एग्जांपल के रूप में मैं लेता हूं, जैसे आप देख सकते हो बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। जैसे यदि मैं कहूं कि वह क्यों शिमला जा रही है, हमने लिखा वह क्यों शिमला जा रही है, इसे यदि इंग्लिश में क्या करना है प्यारे, बोलना है, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है बच्चों आप सभी से, इस सेंटेंस का जो WH वर्ड है ना, उसको क्या करना है, सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। तो क्यों क्या है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, फिर इज लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी गोइंग टू शिमला। देखिए अब ये सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दरअसल इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, और डे टू डे लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता और ट्रांसलेशन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो आप दरअसल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, या आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ये जो सेंटेंस बन रहा है, ये सेंटेंस तो ग्रामर के बिना तो आपका बन नहीं रहा, इसमें ग्रामर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं। तो बिना ग्रामर का जो है आप अच्छी तरीके से आप बोल नहीं सकते हो। अरे इंग्लिश की बात करें तो ठेला वाला भी आज इंग्लिश बोलते हैं, और एक पढ़े लिखे इंसान भी जो है इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन दोनों के इंग्लिश में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए प्योरिटी की बात होती है, अगर हम इंग्लिश सीख ही रहे हैं तो क्यों नहीं प्योरिटी के साथ इंग्लिश सीखें, क्योंकि प्योरिटी के साथ में यदि हम लोग इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि एजुकेटेड लोग बड़े सोच समझ के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, और उनके बात करने का जो लहजा होता है, उनके बात करने का जो तौर तरीके, जो मैनर्स होते हैं, वो बहुत अलग तरीके के मैनर्स होते हैं। इसलिए इन सारी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ वह कहाँ जा रहा है, मान लीजिए इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाए, वह कहाँ जा रहा है, और उसे यदि इंग्लिश में बोलना हो, इसे भी आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को हम बाहर कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसमें WH वर्ड आपका कहाँ है, तो यहाँ कहाँ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर, और यहाँ क्या हो जाएगा, इज, ही गोइंग लिख दिए, तो ये सेंटेंस आपका बन गया। एक और प्यारा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि वह कब सुबह में उठ रही है, वह कब सुबह में उठ रही है। अब बताइए दरअसल इसे इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे कब की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, व्हेन, और यहाँ इज, व्हेन इज से गेटिंग, व्हेन इज से गेटिंग ऑफ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कि वह सुबह में कब उठ रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा, और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। इसमें किंतु और परंतु वाली बातें ना करें।
मैं मिलता हूं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार। विश यू बेस्ट लक टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।